योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से फॉर्म में हैं। दिल्ली आने से पहले बीती रात 5 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन देखा, जिसके आधार पर उन्होंने कई अहम फैसले लिए। अब उत्तर प्रदेश के तीर्थ स्थानों को एक सर्किट से जोड़ने की तैयारी है, तो ग्रामीण इलाकों में यातायात की सुविधा बढ़ाने पर भी योगी ने जोर दिया। तीर्थ स्थानों को सर्किट से जोड़ने की तैयारी, ठेकों से भ्रष्टाचारियों को दूर रखने के आदेश, ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ें और ये भी कि लखनऊ मेट्रो जल्द से जल्द आम आदमी के लिए दौड़े। यूपी के विकास की नई तस्वीर बनाने की मुहिम में जुटे योगी के ये वो चंद फैसले हैं जो उन्होंने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को सुना दिए हैं। लखनऊ में देर रात तक 5 विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी बारीकी से एक एक विभाग का प्रेजेंटेशन देखा और सुना और आगे का लक्ष्य भी तय किया। मुख्यमंत्री योगी ने अपने इरादे एक बार फिर साफ कर दिए। आदेश दिया कि सभी धार्मिक स्थानों को एक सर्किट बनाकर जोड़ा जाए, जिसमें काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर जैसे शहर शामिल हैं। लोक निर्माण विभाग के लिए योगी ने समय सीमा तय कर दी है। 15 जून तक सभी सड़कें दुरुस्त हों, गड्ढे भरे जाएं। परिवहन मंत्रालय को सीएम ने आदेश दिया है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी बसों की पहुंच गांवों तक सुनिश्चित की जाए। तीर्थ जो हमारे तीर्थ स्थल उसको सर्किट से जोड़ा जाए। काशी है, अयोध्या, चित्रकूट, मथुरा, वृंदावन, गोरखपुर, इस प्रकार के जितने भी तीर्थ स्थल है एक सर्किट बनाकर इसको जोड़ा जाए। वाईफाई और सभी लगभग योजनाओं को आज स्पष्ट एक तरह का सभी के सामने रखा गया और 100 दिन का लक्ष्य तय किया गया है। तो पूरी तरह से परिवहन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो, उसका भी संज्ञान लिया गया है और 100 दिन के अंदर परिवहन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी, इसका भी आश्वासन माननीय मंत्री ने दिया है। नगर निगम मंत्रालय का भी प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें सीएम योगी ने हर महीने के पहले शनिवार को 2 घंटे सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। गंदगी के बदतर हालात से निपटने के लिए स्टाफ की कमी का भी जिक्र हुआ। योगी ने आदेश दिया कि जो पद खाली हैं उन्हें जल्द भरा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगाह भी किया कि जनता के पैसे की लूट और बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिक्र लखनऊ मेट्रो का भी हुआ। चंद महीने पहले अखिलेश ने लखनऊ मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई थी। अब सीएम योगी ने आदेश दिया है कि मेट्रो का कमर्शियल ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू हो, साथ ही अन्य मेट्रो रेल परियोजनाओं में भी तेजी लाई जाए। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। ताली बजवाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। और अब आपको दिखाते हैं यूपी में बीजेपी नेता की दबंगई। मेरठ में बीजेपी नेता संजय त्यागी और उनके बेटे अंकित त्यागी ने कानून का जमकर मजाक उड़ाया। बाप बेटों ने मिलकर न सिर्फ पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की, बल्कि पुलिस से धक्का मुक्की की, वर्दी तक फाड़ दी। मगर क्यों, पूरी खबर देखें। आप उस लड़के को ऐसे उठा रहे हैं, गाड़ी से निकाल, वो डकैत है, गुंडा, आप गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं, वो अपराधी है, आप गाड़ी की तलाशी। सत्ता की सनक जब सर पर चढ़कर नाचती है तो कानून बेबसी के घूंट की कर रह जाता है। जैसे इन तस्वीरों में बेबस है पुलिसकर्मी। पुलिस अधिकारियों से 2-2 हाथ कर रहे ये मेरठ बीजेपी के नेता संजय त्यागी हैं। संजय त्यागी का बेटा पुलिस की गाड़ी में बैठा है और संजय त्यागी जबरदस्ती उसे गाड़ी से खींच लेना चाहते हैं। पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, मगर संजय त्यागी पर बीजेपी नेता होने का गुमान इस कदर है कि वो कानून की परवाह किए बगैर कभी वर्दी वाले की वर्दी खींच रहे हैं, कभी धक्का दे रहे हैं। याद रखना, ये धक्का मुक्की क्यों हुई, ये कहानी बताएंगे आपको, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी नेता संजय त्यागी की गुंडागर्दी यहीं खत्म नहीं हुई। तस्वीरें देखिए, गाड़ी में बिठाकर संजय त्यागी के बेटे अंकित त्यागी को लेकर पुलिसकर्मी थाने पहुंचे। अभी लॉकअप में अंकित त्यागी पहुंचा ही था कि संजय त्यागी अपने समर्थकों के साथ यहां पहुंचे। एक बार फिर उन्होंने थाने को जंग का मैदान बना दिया। दबंगई का आलम यह था कि संजय त्यागी ने अपने समर्थकों के साथ अपने बेटे को हनक दिखाकर लॉकअप से छुड़ा ले गए और पुलिस यह मामला देखता रह गया। आप उस लड़के को ऐसे उठा रहे हैं, गाड़ी से निकाल, वो डकैत है, गुंडा। अब इस हंगामे की पूरी वजह जान लीजिए। दरअसल संजय त्यागी का बेटा अंकित त्यागी मेरठ से दिल्ली जा रहा था।
परतापुर इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस ने अंकित की कार को रोक लिया, क्योंकि अंकित के कार में हूटर लगा था और शीशे पर काली फिल्म चढ़ी थी। पुलिस ने कार से हूटर उतरवाने की कोशिश की तो अंकित का लहू उबाल मारने लगा। दबंग बाप की बिगड़ी औलाद ने पुलिसकर्मियों से बदतमीजी शुरू कर दी। पुलिसकर्मी समझाते रहे मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, लेकिन इधर अंकित ने फोन करके अपने पिता संजय त्यागी को भी बुला लिया और उसके बाद बाप बेटे ने कानून का कॉलर पकड़कर खूब घसीटा। अब पुलिस के आला अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं। किसी तरह के अनड्यू प्रभाव में प्रशासन नहीं है। मैं आपको साफ बताना चाहूँगा कि बिल्कुल मेरिट के आधार पर जांच की जा रही है और मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी जो आए हैं पार्टी के, उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि मेरिट के आधार पर जांच की जाए और जो दोषी है और जितना दोष है उतनी ही सजा उसको दी। एक तरफ योगी आदित्यनाथ राज्य से गुंडागर्दी खत्म कर देने की बात कहते हैं, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वो हर संभव प्रयास करने की बात करते हैं। दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के नेता कानून को कुचलते हुए दिखते हैं। सवाल ये है कि क्या अंकित त्यागी के अलावा उचित धाराओं में संजय त्यागी पर भी मुकदमा दर्ज होगा? क्या पुलिस से दुर्व्यवहार करने के आरोप में संजय त्यागी को भी गिरफ्तार किया जाएगा? उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक।